हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथ ही बोर्ड परीक्षा के तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी के लेखकों के नाम को याद करवाऊंगा, जो कि ट्रिक से आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोग ये सभी लेखकों के नाम याद कर लेंगे, जिसमें से आप लोगों को 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। इससे 5 नंबर बिहार बोर्ड प्रत्येक वर्ष पूछता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम चलते हैं, एक एक करके याद करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक के नाम तो वो हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, अब ट्रिक से समझिए आप लोग। श्रम विभाजन तो किसी भी चीज़ को मान लीजिए कोई चीज़ होगा, इसको दो भागों में कोई बांटेगा तो उसमें अधिक शक्ति रहेगा, वही नहीं इसको बांटेगा। तो भीम, जिसमें भीम जैसा ताकत हो, भीम जैसा बलवान हो, शक्तिशाली हो, वही विभाजन कर सकता है, उसको बांट सकता है। तो इसका हमारा हो जाएगा श्रम विभाजन। विभाजन तो बांटने वाला, तो बांटेगा कौन, तो भीम बांटेंगे, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, उसी तरह दूसरा देखिए। विष के दांत के लेखक, विष के दांत के लेखक का नाम क्या है, विष के दांत, तो वो हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए। तो विष के दांत के लेखक के नाम याद करना है। तो देखिए, विष के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। तो विष कहाँ पर बहता है, विष विष अगर मान लीजिए ज़्यादा हो जाएगा तो वो किधर नली या गली में बहने लगेगा, तो वो विष यानी कि नली में विष बहने लगता है। तो नलिन बिलोचन शर्मा, विष के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, इसका क्या है, इसके लेखक हैं मैक्स मूलर। तो भारत में कैसे लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं, कोई ज़्यादा धनी है तो कोई गरीब है, यानी कि दोनों, आधा गरीब है तो आधा धनी है, यानी कि मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पर। भारत में मैक्सिमम लोग हैं, तो मैक्सिमम लोग के लिए मैक्स मूलर। भारत में से हम क्या सीखें, तो मैक्सिमम लोग हैं, भारत में मैक्सिमम लोग हैं, तो मैक्सिमम के मैक्स मूलर। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा तो कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मैक्स मूलर। यानी कि भारत में मैक्सिमम लोग हैं तो मैक्स मूलर। चलिए आगे देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून देखते हैं आप कि जब हम लोग नाखून अगर बढ़ जाएगा तो उसको काटेंगे नहीं, एक अगर उसको 1000 साल छोड़ देंगे या 10 साल 20 साल 1000 साल ऐसे छोड़ देंगे तो नाखून बढ़कर पूरा बड़ा हो जाएगा। तो नाखून बढ़ता है क्यों, तो नाखून को अगर ज़्यादा दिन तक छोड़ देंगे तो वो बढ़ जाएगा, तो यानी कि 1000 वर्ष छोड़ने से बढ़ जाएगा। तो इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसी तरह देखिए 5 नंबर क्या है, नागरी लिपि। नागरी लिपि के कौन है, गुणाकर मूल्य। तो लिपि आप मान लीजिए आप कुछ भी खरीदने गए, लिपस्टिक या कुछ भी खरीदने जाएंगे तो उसको मूल देंगे ना, मूल यानी पैसा उसको देना पड़ेगा। तो मूल अगर देंगे जिस चीज़ को, लिपस्टिक मान लीजिए, लिपि से आप लोग लिपस्टिक याद कर लीजिए। भले ही आप लोगों को उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप लोग बस इसको समझ कर बस याद कर लीजिए। लिपि यानी लिपस्टिक। लिपस्टिक खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें मूल देना पड़ता है, यानी पैसा देना पड़ता है। तो गुणाकर मूल्य, नागरिक लिपि के गुणाकर मूल्य। उसी तरह देखिए ये बहादुर के लेखक कौन हो जाएंगे, अमरकांत। बहादुर के लेखक अमरकांत हो जाएंगे। तो बहादुर जो सभी युद्धों में विजय प्राप्त कर लेता है उसको ही अमर कहते हैं, यानी कि वो जल्दी मृत्यु को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा लोग क्या कहलाते हैं, बहादुर कहलाते हैं। जो बहादुर होता है वही तो विजय नहीं होता है ना, उसका नाम हो जाएगा अमरकांत। जो किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हो, अमर हो, उसे अमरकांत, बहादुर हो, इसीलिए उसको अमरकांत कहते हैं कि वो बहादुर है, वो किसी भी युद्ध में हारता नहीं, यानी कि बहादुर है। तो इसका हो जाएगा अमरकांत, वो अमर है, बहादुर का लेखक अमरकांत। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्या है,
परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा के मूल्यांकन के लेखक हो जाएंगे रामविलास शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा। इसको देखिए कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे। परंपरा, परंपरा, इसमें क्या आ रहा है, परंपरा यानी राम, राम, परंपरा, परंपरा, तो राम आ रहा है ना, तो रामविलास शर्मा। परंपरा तब रामविलास शर्मा। और इस तरह 8 नंबर देखिए, जीत जीत मैं निरखूं, जीत जीत मैं निरखूं के कौन हो जाएंगे, पंडित बिरजू महाराज। तो जब कोई युद्ध से जीत जाता है तो वो महाराजा बन जाता है, यानी कि जब कोई भी युद्ध में जाएगा अगर वो विजय प्राप्त कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, तो महाराजा हो जाएगा, क्योंकि वो उस क्षेत्र को जीत लिया है, वहाँ का राजा बन गया है, तो महाराज। तो इसका हो जाएंगे पंडित बिरजू महाराज। अब देखिए आगे देखिए, अभिनयो, अभिनयों के लेखक कौन है, अभिनयों के लेखक हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। इसका लेखक हो जाएंगे अशोक वाजपेयी, अभिनयों के लेखक। तो अभिनयो, तो इसका तो सॉरी इसका उतना याद नहीं है, आप लोग बस ऐसे याद कर लीजिए अभिनयो, अभिनयो अ आ रहा है तो इसमें भी अ है, तो अ से अशोक वाजपेयी, आप लोग बस इतने याद कर लीजिए, अ है और इसमें है तो अशोक वाजपेयी, अभिनयो अशोक वाजपेयी। 1 2 3 अक्षर का यह भी है, 1 2 3 अक्षर का यह भी है, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं, मछली, मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। तो आप लोग बाज़ार में जाते हैं मछली खरीदने तो आपको फ्री में नहीं ना मिलता है, पैसा लगता है ना, तो शुल्क आप देकर मछली को खरीदते हैं। तो यानी कि मछली कैसे खरीदते हैं, तो शुल्क देकर, आप लोग शुल्क देकर मछली खरीदते हैं। तो याद हो गया, मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, शुल्क देकर हम लोग मछली खरीदते हैं तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। उसी तरह देखिए, शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी। अगर आप लोगों को कभी भी शिक्षा और संस्कृति के बारे में कोई भी लोग पूछे तो वो अधिकतर उसके लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे, वो शिक्षा और संस्कृति में बहुत रुचि रखते। तो आप लोग इसी तरह याद कर लीजिएगा कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। अब देखिए लास्ट है, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। तो इसको कैसे याद करेंगे, जब हम मिश्री खाते हैं, मिश्री खाने वाला है, नौबत खाने में इबादत, खाने, तो खाने में हम लोग क्या पसंद करते हैं, तो मान लीजिए कुछ तीता खा लेंगे, तो तीता खा लेंगे तो हम लोग को तीत लग जाएगा, यानी कि तीत लग गया है कुछ लाओ खाने के लिए, तो क्या मांगते हैं, मिश्री मांगते हैं कि मिश्री खा लेंगे तो हमारा जो तीत लगा है वो दूर हो जाएगा। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक हो जाएंगे यतीन्द्र मिश्र। खाने के लिए क्या मांगते हैं, मिश्री, तो यतीन्द्र मिश्र। होप कि आप सबको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और मेरे पास ना ट्राइपॉड है ना माइक है, मैं इसी तरह आप लोगों को मदद करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी इस भाई को मदद कीजिए। आप लोग एक सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग मोटिव होते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो को देखकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।